इस वक्त कारोबार की स्थिति बहुत खतरनाक हालत में गिर गई है। लोग तरह तरह की मुश्किलात में फंसे हुए। इंसान की बस क्या बात ही नहीं रही, वो क्या अपनी सारी खुशियां खरीद सके। पहले 100 रुपए की चीज खरीदता था, आज वो इंसान अपनी जेब से 50 रुपए दिखा रहा है। ईद उल अजहा के मौके पर जहां इस वक्त हम मौजूद है गनीखंड के मार्केट में, कदीम मार्केट माना जाता है और यहाँ पूरी आनी हिस्ट्री और इस हिस्ट्री के बीच जहां हर तरफ चहल पहल देखने को मिल रही है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ के दुकानदार हजरातों के साथ। इस वक्त जो कारोबार की स्थिति है मार्केट में वो बिल्कुल डाउनफॉल चल रही है। ये खाली कश्मीर में नहीं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इकोनॉमी जो है वो डाउनफॉल चल रही है। बाकी मसला ये है कि इस वक्त लोगों को बाइंग पावर नहीं है। ये हम कम से कम 2 साल से देख रहे हैं। और अगर हमारे आज 10,000 रुपए की सेल है तो कल ये 8,000 की पहुंचती है, परसों 7,000 की, परसों 6,000, क्योंकि ये लीडिंग वुमेन्स मार्केट है। ये गनीखंड है, क्योंकि यहाँ से ही सेल देखी जाती थी। बिल्कुल यहाँ इस वक्त मार्केट बिल्कुल बैठा हुआ है। अजहा के मौके पे जो मार्केटों के अंदर गहमा गहमी होती थी, अगर इस पे बात कहे तो शायद मैं यही बताऊंगा कि अल्फाज ही नहीं मिलते इस वक्त। तो किस तरह से मौजूदा सूरत हाल को जो जमीनी सतह पे इस वक्त कारोबारी पूछन है कि किन अल्फाज में बयान करें। तो अगर हम देखेंगे तो इस वक्त जो काम जो है, कारोबारी इदारे जो है वो एक तरह से मफलूज हुआ है। चाहे शहरी श्रीनगर के बिजनेस हब हो या हमारे जो इलाकाई मार्केट हो या शहरी श्रीनगर के मुजाफात में जो मार्केट हो, कहाँ पे आप जहाँ पे भी आप जाए, आप देखो जैसे दफा 140 लगा है, कोई मार्केट के अंदर उतने सारे कस्टमर है ही नहीं। तो काम जो इस वक्त है ये उस तौकात पे नहीं है जिस तौकात के इन दोनों में काम होना चाहिए। सबसे पहले सर आपका जानना चाहूंगा कि किस तरीके से इस वक्त सूरत हाल है मार्केट की, क्या वाकई में उस तरीके का जो है कारोबार इस वक्त चल रहा है जिस तरीके से पहले चलता हुआ करता था? देखिए, जिस तरीके का ईद उल अजहा का इस वक्त मौका चल रहा है और लोग बाग इन दिनों में काफी खरीदारी करते थे, उस तरीके से लग नहीं रहा कि खरीदारी की है लोगों ने। ऐसा लगता है जैसे कि लोगों के पास पैसा ही नहीं है। जो इंसान पहले 100 रुपए की चीज खरीदता था, आज वो इंसान अपनी जेब से 50 रुपए दिखा रहा है। हालांकि हमको वो चीज मार्केट में 80 रुपीज की मिल रही है। अब बताइए, हम 100 रुपए की अगर 20 रुपीज उसमें प्रॉफिट रखकर दे रहे हैं, 50 रुपीज का कैसे दे सकते हैं? तो जाहिर सी बात है, पीछे से इतनी महंगाई है और लोगों के पास पैसा नहीं है। खरीदारी का कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि खरीदारी हो किस तरीके से रही है। किसी तरह का मोमेंट नहीं है। आप देख लीजिए, इतनी बड़ी शॉप है, लाखों रुपया हमने मार्केट से उठाकर लगाया हुआ है उधार, लेकिन हमारा पूरा पैसा भी नहीं निकल पा रहा है। यहाँ तक कि ना मकान का किराया निकल रहा है, ना दुकान का किराया निकल रहा है, ना लड़की या लड़के यहाँ सेल्समैन है, उनका कुछ भी प्रॉफिट नहीं निकल पा रहा है। तो आपको क्या लगता है, क्या वजूहात हो सकती है, क्यों नहीं लोगों के पास पैसे है, क्यों नहीं उस तरीके से खरीद फरोख्त हो रही है? जाहिर सी बात है, हिंदुस्तान की मार्केट इतनी डाउन है और हालात इतने खराब है मार्केट के, लोगों के पास पैसा ही नहीं। और जो सरकारी मुलाजिम है उनकी मैंने सुना है कि तनख्वाही नहीं मिली है, उसकी वजह से वे लोग पैसा खर्च नहीं कर पा रहे हैं। तो इस ईद के पैगाम में क्या आप कहना चाहते हो तमाम लोगों को? हम तो यही कहेंगे कि भाई दिल खोल के खरीदारी कीजिए और आपका खैर मकदम है। आप मार्केट में आइए, मार्केट की रौनकें बढ़ाइए और ये ऑनलाइन सिस्टम जो है इसको थोड़ा कम कीजिए, ताकि लोगों का भी भला हो सके और दुकानदारों का भी भला हो सके। क्योंकि ऑनलाइन की वजह से लोगों के कारोबार पे बहुत असर है। ऑनलाइन से सिर्फ एक आदमी का भला होता है, 2 आदमियों का भला होता है। और अगर आप दुकानों से या शॉप से माल खरीदोगे तो उसमें सेल्समैन है, सेल्स गर्ल है और हम लोग है, बाकी काफी परिवार भी चलते हैं इसमें। गनीखंड मार्केट की मैं जहां बात कर रहा था और यहाँ के दुकानदार हजरातों से मैंने बात की और कहा कि चहल पहल अच्छी खासी तो है, लेकिन गिराहक दुकान पर नहीं है, लोगों के पास पैसे नहीं है, लोग नाला है, लोग परेशान है, दुकानदार परेशान है, क्योंकि उस तरीके से बोनी नहीं हो रही है जिस तरीके से पहले हुआ करती थी। देखते रहे मेरे साथ द ग्लोबल कश्मीर न्यूज, कैमरा पर्सन राशिद गोजरी के साथ शबरज बशीर, श्रीनगर।